गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 बुक हनी ट्यूब का चैप्टर बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपसे कुछ बातचीत कर ली जाए इसमें, क्योंकि आज जो मेमोरी वगैरह होती है, जो याददाश्त होती है, वो लगभग सभी आदमी की ठीक ठाक ही होती है। लेकिन कभी कभार आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको कोई इंपॉर्टेंट बात, जो बात आपको याद रखनी चाहिए, वो बात आप भूल जाते हो। ठीक है, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा। लेकिन अगर जब ऐसा होता है, उस टाइम क्या होता है कि हम बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं। मान लो कोई इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी थी, वो बात हम दिमाग से हमारी एकदम निकल गई, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, तो और ये चीज़ें आदमी को क्या कर देती है, एकदम पागल सा कर देती हैं। तो सेम कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं, बिपिन चौधरी कैरेक्टर है इसमें, वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं। बाद में उनको ध्यान आता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, यानी कि उनको कोई बताता है कि आप रांची गए थे। लेकिन जब उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि उनके दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि मैं रांची गया था, लेकिन बिपिन जान को ये खुद ही पता नहीं है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। तो ये पूरी कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, घंटी को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं आपको आपके फ़ोन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। हर सोमवार को जो बिपिन बाबू थे, वो क्या करते, जब भी वो काम से अपने ऑफिस से वो घर आते थे वापस, तो वो न्यू मार्केट में जो कालीचरण की दुकान है, बुक शॉप है, किताब की दुकान, वहाँ पर वहाँ पर वो रुकते थे। और वहाँ पर जो वो क्या करते थे, क्राइम स्टोरीज़ वगैरह थी और घोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स, इस टाइप की वो किताबें वगैरह वहाँ पे लेते थे। यानी क्राइम स्टोरीज़ मीन्स जो क्राइम से रिलेटेड जो किताबें होती हैं, जैसे आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, उसमें क्राइम की बातें बताई जाती हैं। ठीक है, घोस्ट स्टोरीज़ यानी कि आपने भूत भूत प्रेत की मूवी भी देखी होंगी, जैसे 1920 हो गई। ठीक है, इस टाइप की जो मूवीज़ होती हैं, राज हो गई। तो इस टाइप की जो थीम है, उस टाइप की स्टोरीज वो पढ़ते थे। और थ्रिलर, थ्रिलर मीन्स एक्शन वाली मूवी जो होगी, जैसे रेस हो गई आपकी, ठीक है, धूम हो गई, इस टाइप की जो स्टोरीज टाइप की वो पढ़ते थे उसमें। और वो कम से कम हफ्ते भर के लिए वो कितनी 5 किताबें लेकर जाते थे वो, ताकि वो पूरा हफ्ता वो उस किताब को पढ़कर निकाल सके। और वो इस टाइप के आदमी थे कि वो हमेशा अकेले रहना पसंद करते थे और किसी के साथ घुलते मिलते भी नहीं थे ज़्यादा, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, और वो किसी के साथ फालतू बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड वो नहीं थे। जब आज के दिन पे जब वो कालीचरण की दुकान पर वो बुक शॉप है, वो वहाँ पे खड़े थे और बुक्स वगैरह देख रहे थे वहाँ पे, तो उनको ऐसा लगा कि उनको कोई घूर के पीछे से कोई देख रहा है उनको। तो जैसे वो पीछे मुड़ कर देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है राउंड फेस का, और बहुत ही मतलब वो मीक लुकिंग मैन होता है, मीन्स एकदम हम्बल, शांत स्वभाव का जेंटलमैन होता है। वो उनको देख रहा होता है और वो एकदम अचानक से वो हंस पड़ता है। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो उसको पूछते हैं वहाँ पे कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे जानते हो। ठीक है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ठीक है, तो वो आदमी क्या बोलता है, वो आदमी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। आप कैसी बात कर रहे हो, हम एक हफ्ते लगातार हर दिन मिले हैं। ठीक है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हम सातों के सातों दिन मिले हैं आपस में। और मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी हुड्रू फॉल्स जाने के लिए, जो रांची में है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, बुक शॉप के अंदर वो खड़े हैं बिपिन बाबू और वो जो दूसरा आदमी है परिमल घोष। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, रांची। 1958 में, ये 1958 की बात है, और रांची में, रांची के लिए मैंने आपके लिए कार बुक की थी और मेरा नाम क्या है, परिमल घोष है। तो बिपिन बाबू एकदम चौंक जाते हैं, रांची। तो वो बिपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि जो आदमी है ये पक्का कोई मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि मैं तो रांची गया ही नहीं हूँ कभी। ठीक है, मैंने रांची जाने के बारे में सोचा तो था, पर मैं रांची गया नहीं था। मैंने प्लानिंग की थी लेकिन मैं गया नहीं हूँ रांची। तो वो बिपिन बाबू हंसते हैं और कहते हैं, आई थिंक तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो वो आदमी अपनी जो आईब्रोज होती है उसको ऊपर करते हुए और अपनी जबान को दबाते हुए कहता है, बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ। आपको कौन नहीं जानता, आपका नाम बिपिन चौधरी है।
तो इस बात से भी वो बिपिन बाबू एकदम शॉर्ट हो जाते हैं, वो बोलते हैं इसको मेरा नाम कैसे पता। ठीक है, वो फिर अपनी किताबें, वो बुक शेल्फ की जो बुक शेल्फ होती है उसकी तरफ वो मुड़ जाते हैं वहाँ पे। तो बोलते हैं उस आदमी को, मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कि सब लोग करते हैं, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। ठीक है, तो वो आदमी हंसने लगता है। तो वो बोलता है, तो वो आदमी बोलता है आप कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर चौधरी जी, आप हुड्रू रांची में हुड्रू फॉल गए थे और आपके जो राइट पैर है उसके घुटने में, नी में आपके एक कट का निशान भी होगा, वहाँ पे कटा था, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपके लिए कार भी बुक की थी नेटारहाट जाने के लिए अगले दिन के लिए, लेकिन आप उधर नेटारहाट नहीं जा सके क्योंकि आपके पैर में जो घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा था। क्या आपको ये सब कोई भी बात याद नहीं है? और आपको वहाँ पर एक आदमी जिससे आप वहाँ पर मिले थे, जिसका नाम क्या है, दिनेश मुखर्जी। ठीक है, और वहाँ पे आप बंगले में रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे आपको होटल का खाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए आपने खुद के लिए क्या बोला था, आपने खुद के लिए कुक भी, आपने बावर्ची को भी आपने अपने लिए रखा था। जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पर स्टे कर रहे थे, और आपकी आर्ग्यूमेंट भी हुई थी मून लैंडिंग के ऊपर। क्या आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं है? मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ जिससे आपको याद आ जाएगा। आपके पास एक बैग रहता है हमेशा जिसमें आप कुछ किताबें रखते हो, कहीं भी आप अगर ट्रिप में जाते हो, साइट सीइंग या ट्रिप में जाते हो आप कहीं भी बाहर, तो आप हमेशा एक बैग रखते हो जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पे, और बिपिन बाबू एकदम चुप हो जाते हैं, वो धीरे से बोलते हैं, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू बुक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कौन से महीने में, 1958 में तुम बात कर रहे हो, लेकिन मैं कौन से महीने में कौन से महीने की तुम बात कर रहे हो? तो वो आदमी बोलता है अक्टूबर की। वो बोलता है, बिपिन बाबू बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम 1958 अक्टूबर में तो मैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में गया था कानपुर में। ठीक है, मेरे को लग रहा है तुमसे कुछ गलती हुई है, चलो बाय। उसको बाय बोलता है वहाँ से वो। तो लेकिन वो आदमी क्या बोलता है, वो आदमी वहाँ से जाता नहीं है और अपनी बातचीत वगैरह बंद भी नहीं करता वो। तो बोलता है वेरी स्ट्रेंज, आप ये भी भूल गए कि एक शाम को हम दोनों ने साथ में बंगलों में, आपके बंगलों में बैठकर चाय पी थी। ठीक है, और आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपका कोई बच्चा नहीं है, और जो आपकी आपकी जो वाइफ है वो भी 10 साल पहले वो एक्सपायर हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, और जो आपका एक भाई था वो भी पागल होकर वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, और आपको रांची के मेंटल हॉस्पिटल जाना इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि आपका भाई भी पागल होकर एक्सपायर हो गया था। तो बिपिन बाबू जब उसकी ये वाली बातें सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद बिपिन बाबू क्या करते हैं, किताब खरीदते हैं, उसके पैसे दुकानदार को देते हैं, और वहाँ से दुकान से एकदम से निकल जाते हैं। लेकिन जो आदमी होता है उस टाइम भी वो बिपिन बाबू को गौर से वो देख रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी का पार्ट फर्स्ट। टोटल इसमें है फोर पार्ट्स हैं इसमें। जो आगे नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं, हम अपनी आने वाली 3 वीडियोस में उस अलग अलग पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।